दासी बनकर के शर्मिष्ठा को भेज दिया। जाते जाते एक बात कही है महाराज याति से शुक्राचार्य ने कि महाराज ये जो शर्मिष्ठा जारी सिर्फ से दासी का दर्जा देना है, अगर आपने इसे पत्नी का दर्जा देने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। महाराज के घर में एक दो नहीं चार चार बेटा हो गए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता रहता था देवयानी को कि महाराज हमसे ज्यादा शर्मिष्ठा से प्रेम करते हैं। ये बात देवयानी को अच्छी नहीं लगी तो महाराज अपने पिता शुक्राचार्य के पास में पूछी है और सारी बात बताई है। तो महाराज शुक्राचार्य ने कहा रे याति मैंने तेरे से पहले ही कह दिया था कि जो शर्मिष्ठा जारी उसे सिर्फ दासी का दर्जा देना, तूने मेरी बात नहीं मानी। जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू आज से बुढ़ा हो जा, तेरे पे बुढ़ापा आ जाए। महाराज याति पर बुढ़ापा आ गया। महाराज याति पर जब बुढ़ापा आया तो महाराज याति वहां आए, निवेदन किया है महाराज इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय? बोले हाँ उपाय है। क्या उपाय? ये है कि तेरे जो बेटे हैं उनमें से कोई भी बेटा अगर तुझे वो अपनी जवानी दे दे तो बेटा पर बुढ़ापा चला जाएगा, तुम पर जवानी आ जाएगी। महाराज याति वहां से चले हैं, बारी बारी से लड़कों को पूछा है तो लड़कों ने जवाब दिया पिताजी जब बताओ कि बुढ़ापे पर सटियाएगा ये। अरे हम तुम्हें अपनी जवानी दे तो हमारे का फायदा, तुम पर जवानी आ जाएगी, हम पर बुढ़ापा आ जाएगा। जे बताओ हम तुम्हें अपनी जवानी क्यों दें? मैं तो नहीं दे सकता हूं। बारी बारी से पूछते गए। एक सबसे छोटा वाला बेटा था जिसका नाम था यदु। यदु के पास में जब पहुंचे हैं तो यजु बैठा हुआ था, खड़ा हो गया, चरण वंदन किया, कहा पिताजी कहिए आपका कैसे आना हुआ है? तो महाराज याति ने जवाब दिया बेटा हम पर ये बुढ़ापा देख रहे हो ना? बोले हाँ। इसके बदले में आप अगर हमें अपनी जवानी दे दे तो हम पर जवानी आ जाएगी और आप पर बुढ़ापा आ जाएगा। तो यदु ने कहा पिताजी आपसे ही मुझे बचपन मिला है, आपसे ही जवानी मिली है, ये जवानी आपके लिए कुर्बान है। तो याद रखना भागवत प्रेमियों, ऐसे ऐसे बेटा हो गए जिन्होंने अपने पिता के लिए जवानी कुर्बान कर दी है। ऐसे ऐसे बेटा भूतल पर हो गए जिन्होंने अपने पिता के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। परीक्षित महाराज आज कोई बेटा है, एक बूढ़ा बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी किस लिए? कि मेरी संतान जिंदगी में कभी दुखी न रहे, मेरा बेटा सदैव समाज में उसका ऊंचा सर बना रहे, ऊंचाइयों को छूता रहे। इतनी मेहनत की, नौकरी लगा दी, लेकिन जब उसी पिता पर बुढ़ापा आ जाता है तो वही बेटा आंख दिखाता है। लोगों याद रखना, जिसने अपने माँ और बाप को धोखा दिया, जिसने अपने माँ बाप को रुलाया, वो संतान कभी भी भविष्य में सुख और चैन से नहीं रह सकती है। ये मेरा वादा है। और परीक्षित महाराज सही बात तो ये है, अगर तुमने अपने माँ बाप की सेवा ना करी तो समझ ले तुम्हारा जो लला होएगो ना वो तुम्हारे लाठी ले तैयार है, पूरी पे गुना तैयार है। अगर तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारी भी सेवा नहीं होगी। भला माँ क्या कमी रह जाती है माँ के अंदर? तुम्हारे लिए हर चीज मांगती है। मंदिर में एक माँ जाएगी तो कहेगी मेरे लाला पढ़ जाए, तुम्हारा गई मेरे लाला की नौकरी लग जाए, शादी हो जाए।
फिर गई, बोले मेरे बेटा के नाती हो जाए। माँ जब भी जाती है मंदिर में, अपने लिए माँ कभी कुछ नहीं मांगती है, सिर्फ अपनी औलाद के लिए। और एक बात बताएं, माँ चाहे जितने गीले में सोए, लेकिन अपने बेटे को अगर एक तरफ गीला कर दिया तो दूसरी करोट पे लिटा लेगी, अगर उधर गीला कर लिया तो छाती पे लिटा लेती है। एक माँ 10-10 पुत्रों को पाल सकती है, लेकिन 10-10 बेटों से एक माँ को नहीं, माँ की नहीं सेवा की जाती है। हजारों मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो श्रीमान अंकित यादव जी नंगला मुकुंद से आए हुए हैं, हमारे गले में नोटों का डाल के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इस बालक को दीर्घायु प्रदान करें। मेरे प्रभु से कामना कांक्षा में नहीं, बल्कि हमारे साथी कलाकारों को भी 11-11 रुपए से सम्मानित कर रहे। भैया सदैव आगे बढ़ते रहे, भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। याद रहे भागवत में हमियों, वो लोग धन्य हैं जिनके माँ और बाप जिंदा हैं। न मैंने ऐसी औलादें देखी हैं जिन न तो उनकी माँ है न उनके पिता है। एक पुत्र को पालने के लिए माँ पूरी ताकत लगा देती है, बहुत मेहनत होती है संतान को पालने में। और आर्यन सनोप संतोष कुमार नंगला राठौर से बिठाया हुआ है, 101 रुपए देकर के सम्मानित कर रहा। भगवान इस बालक को दीर्घायु प्रदान करें, सदैव ऊंचाइयों को चूमता रहे। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, हमें नहीं बल्कि हमारे सभी साथी कलाकारों को भी ये बेटा सम्मानित करा। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, जिसने अपने माँ बाप को रुलाया वो जिंदगी में कभी सुख और चैन से नहीं जी सकता। और माँ तो माँ होती, माँ जितना कोमल हृदय किसी का नहीं होता है। एक कभी कल्पना करता है कि माँ की ममता माँ ही जाने, और वो बाजनी दुखिया क्या जाने। माँ की ममता जिसने ना खाया हो, ओ जिसने भी पिया हो छाछ कभी, वो दूध मलाई क्या जाने। जिसने ना खाया हो, लोगों जिस माँ नहीं है उससे
उससे पूछिए कि माँ का प्यार क्या होता है। जिसके पिता नहीं उससे पूछिए कि माँ और बाप का क्या प्यार होता है। वो जिसने ना खाया हो छाछ कभी, वो दूध मलाई क्या जाने जिसने और जिसने ना की हो तुमकी संगत, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसके न गई हो पैर बीमारी, वो पीर बराई क्या जाने। जिसके न गई हो वो जिसके न गई हो पैर बीमारी, वो पीर बराई क्या जाने। जिसके वो माँ की ममता माँ ही जाने, वो बाजुन दुखिया क्या जाने माँ की ममता। या भागवत प्रेमियों, इस प्रकार से महाराज यदु ने अपने पिता के लिए जवानी कुर्बान कर दी है। एक बात और बताऊं परीक्षित महाराज, लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया। जमाना तो नहीं बदला है। वही सूरज चांद है, वही सुबह शाम होता है, वही सवेरा होता है, वही शाम होता है, प्रकृति के वही नियम हैं। लेकिन हमारा तुम्हारा रहन सहन खान पान बदल गया है। पहले के जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए उनके मस्तक पर आप नजर डालिए तो मस्तक सूर्य की तरह चमकता होगा। लेकिन 20 साल के पट्ठा पर नजर डालो तो एक जमाओ चिमटा वालो, हाँ, गाल सूखे भय छुआरा झंडा ऊंचा तम जो का मारा जब तुम ब्यावला हो गए हमने की और का सोई हो गए। हमने की लला ब्याह को बहुत बड़ो चक्कर होता है। हाँ? क्यों? इन्होंने दूध दही मट्ठा बहुत खाया। आज लले पूछो लला दूध पियो, बोले ना क्यों? और गंतु ना परीक्षित महाराज, दूध या तो भैंस के एन में थोड़ी देर दिखाई दे या नपत पे दूधिया की कैन में। हाँ, पहले के जो हमारे बुजुर्ग उन्होंने दूध घी मट्ठा इतना खाया है, आजकल को नौजवान नहीं खा सकते। जाए चाय दो सवेरे जग के अगर चाय न दई और इनकी छोड़ो कहूं तुम रिश्तेदारी में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ अगर कहूं दूध करके दे दो बेला में तो आप संवाद करते हमें जमाल पर तो पुराने जमाने के इन पे रिश्ता नहीं करे तो बेकार है। और जो कहूं 100 ग्राम दूध और 1 किलो पानी मिले की चाय दे दे हैं तो रिश्ता ठीक हो। बाकी संगे परीक्षित महाराज एक बोतल और भगवान की कृपा से खुल गई, आहा फिर तो पक्को ही रिश्ता है। ऐसे थोड़ी ना पौआ ते परिचय वही अति ते व्यवहार और जो को बोतल खोल दई तो पक्को ही ना थे दा। हाँ महाराज लला तुम्हारी बात सत्य है। जेव का उतना पट्ठा होती थी, हैं इन्हें कोई शकल देख ले 100 ग्राम की सौदा रह गए।
हम किनते कमी हैं? मेरा कहना है नशा ये नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को और कटोरा हाथ में होगा न कोई देगा। हाँ, मांगत रहियो, कोई ही पूछे में बालो ना है, कोई भी नशा हो। हाँ, जवानी खाई ली तुमने संतेरा से तेरा काय को 12 से बज रहे हैं, हम बता दिन बजे रात बजे काय मारा है? अब जब बताओ, हाँ जे ढोलक बजा रहे हैं हमारे संगी लगभग 10 साल हो गए हैं। 10 काय को गई ज्यादा हो गई झूठी काय का। अरे हमका ज्यादा हो गई परीक्षित महाराज, तो हम तो पुत्र होते, हम काय को मोटे हुए। अरे तुम पी ले तो 5 लीटर दूध है नहीं आंदे छटा कब लहुआ देखो जवाब तो झूठी। परीक्षित महाराज शाम को यहाँ दूध वाद भिजवा तो नहीं तुम लोगों ने डला दूध हम एक दिन नहीं रुके, आज वो कहीं जीत देख लो खुराक न टरवाए दे तो हाउ नाम ना। ऐसी कोई कथा ना है जहाँ तुम्हें दूध न मिलता हो, लेकिन भगवान जाने। बोलिए गोविंद भगवान की। तो याद रखना भागवत प्रेमियों, आज का नौजवान सिर्फ चाय और पौआ, दो चीजें तो व्यवहार है। हाँ, लला की मम्मी ने कही लउगो ऐसो करो, खेत में आलू खुद रहे और दद्दा अकेले हैं, तुमने पानी ले जाओ डब्बा में, उन्हें दे आओ पानी पिवाया। तो वे पानी लेके गए, अब ट्रैक्टर में आलू लदके चले गए, एक बोरा डरो रह गो, एक बोरा खेत में डरो रह गो। तो दद्दा जगह लउगो निक ताकत लगा दो, अपनी चांद पे धरे के जाए घरे डाल दे जाएगी। तो लला ने ताकत लगाई, नेक ताकत लगी, हाथ में तो बोरा छूटी गो, लला नीचे बोरा छाती भी धरो, खाए ताकत ही नहीं। याद रखना भागवत प्रेमियों, पहले के नौजवान अब उन्हें 1-2 किलो दूध दे तो हजम कर जाए। हाँ, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षक महाराज, यदु ने अपने पिता याति के लिए जवानी कुर्बान कर दी, लेकिन आज का एक पुत्र अपने पिता को दवाई लेने के लिए समय पर नहीं ले जाता है। याद रखना लोग, और जिसने माँ बाप की सेवा कर ली, तुम कहीं दुनिया में न जाओ, कहूँ दर्शन करने को न जाओ, हम आपसे कह रहे हैं। लेकिन अगर घर वाली माँ दुखी है तो मंदिर वाली माँ आपका सहयोग कभी नहीं कर सकती, याद रखना। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इस प्रकार से महाराज श्राप से मुक्त होते। इधर महाराज मथुरा में आहो और महाराज उग्रसेन, महाराज उग्रसेन देवक ये दोनों भाई हैं। महाराज उग्रसेन के घर में पतिव्रता स्त्री है जिसका नाम है पवन रेखा। पतिव्रता पवन रेखा अपने पति की बहुत सेवा करती है, दिन और रात सेवा करती है। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। महाराज के घर में कोई संतान नहीं हुई। एक बात और बताऊं परीक्षित महाराज, अगर पति गलत रास्ते पर चला जाए, ध्यान देना, पति गलत रास्ते पर चला जाए तो पत्नी में वो ताकत होती है कि उसको सुधार सकती है। लेकिन अगर कहीं पत्नी गलत रास्ते पर चली जाए तो किसी की औकात नहीं है सुधारना। एक कवि कल्पना करता है, कि जब पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए, हो कहीं पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, हो उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। जब पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए, वो कहीं पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, ओ
बचाए उसे कौन बचाए। और माना कि तेल बाती से घर का है दीपक रोशन, घर में प्यारा सा हो बेटा तो घर का होता प्रमोशन। अगर घर में सपूत पैदा हो जाए भागवत प्रेमियों तो आपका नाम रोशन कर देगा, और कहीं औलाद गलत रास्ते पर चली गई तो जिंदगी की धन दौलत कमाई ये पता नहीं लगी कहां से चली गई। याद रखना। और जो घर का दिया बुझ जाए तो माचिस से जल जाए। लोगों, अगर घर का दीपक बुझ जाता है तो माचिस से जल सकता है, लेकिन वो कहीं गुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए। उसे कौन जलाए उसे कौन जलाए। वो कहीं गुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए। उसे कौन जलाए उसे कौन जलाए। और इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। भारत के वीर सपूतों भारत पर मरना सीखो। और याद रखना लोगों, वो कपड़े में दाग लग जाए तो माचिस तो साबुन से धुल जाए। अगर कपड़े में दाग लग जाता है तो साबुन से धुल सकता है, लेकिन वो कहीं गुल में दाग लग जाए उसे कौन भुलाए। उसे कौन बुझाए उसे कौन बुझाए उसे कौन बुझाए। लास्ट नारी के आगे किसी की ना चली है ना चल सकती। परीक्षित महाराज कहते हैं राजहट, बालहट और त्रियाहट, ये तीन ऐसी हटी अगर अपनी हट पर आ जाए तो अपनी बात मनवा के छोड़ती है। नारी के आगे किसी की ना चली है ना चल सकती। राजा जब हट करता है तो बात बिगड़ सकती है। और एक बहुत अच्छी बात, जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए। जो व्यक्ति ठोकर से गिर जाता है उसे हजारों लोग उठा सकते, लेकिन वो जो नजरों से गिर जाए उसे कौन उठाए। उसे कौन उठाए उसे कौन उठाए उसे कौन उठाए। वो जब पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए। वो कहीं पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए। उसे कौन बचाए उसे कौन बचाए उसे कौन बचाए। याद रखना लोगों,
अगर कोई भी व्यक्ति ठोकर से गिर जाए तो कोई न कोई इशारा लगा देगा, उसे उठा देगा, लेकिन जो व्यक्ति नजरों से गिर जाता है तो महाराज उग्रसेन ने रथ मंगवाया है, रथ को तैयार करवाया है, साथ की शैलियों को बुलाया है। बुलाने के बाद साथ की शैलियां जब चली हैं तो घूमते घूमते जब पहुंची हैं जंगल में, बड़ा अच्छा लग रहा है। उसी वक्त माया की आंधी आ गई। आंधी इतनी तेज कि वो जो लड़कियां पवन रेखा के साथ में थीं वो इधर उधर हो जाती हैं। जब लड़कियों से अलग हुई है पवन रेखा, आंखें जब खोलती है तो शेर, चीता, भालू उसकी तरफ दौड़े चले आते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है इस रानी को, तो अपना सर घुटनों में दे करके फपक फपक के पवन रेखा रोती है। उसी वक्त देखा है दुर्मलिक नाम का एक राक्षस, जिन्होंने महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया है। दूर से मालूम बड़ा देखा जा रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महाराज उग्रसेन आ रहे हैं। रानी रो रही थी, आवाज लगाई है, प्राण प्रिय रानी क्यों रो रही है? मैं तेरी रक्षा करने के लिए हाजिर हूं, तुझे किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो पवन रेखा ने कहा महाराज आप? बोले जब आप वहां से यहाँ चली आई तो आंगन में मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए पीछे पीछे मैं भी चला आया। मेरे भैया महाराज दुर्मलिक नाम के राक्षस ने मैया पवन रेखा से झूठ बोल दिया और महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके मैया के धर्म को नष्ट कर दिया। और जैसे धर्म को नष्ट किया है, पुनः अपने रूप में आया तो पवन रेखा रोने लगी, कहने लगी और नीच और हत्यारे, अगर मैं पहले जान जाती तो तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। और रो करके एक बात गई है, मैं अपने महाराज को कैसे मुख दिखाऊंगी? पवन रेखा रोने लगी है, अरे तेरो जयो सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अधर्मी धर्म बिगाड़ो जो पहले जाने में जाती, वो जो पहले जान में लेती, श्राप भस्म कर देती। जो पहले वो जो पहले जान लेती, श्राप भस्म कर देती। मेरो जीवन भव बर्बाद, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। तेरो जयो सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो।
भागवत प्रेमियों पवन रेखा रोने लगी है। तो महाराज दुर्मलक नाम का राक्षस आया, कहने लगा रानी क्यों रो रही है, मैंने तेरी गोद हरी भरी कर दी है। बोले पुत्र मेरे जैसा जरूर होगा, बलवान होगा। बोले नीच, बड़ा भागा होगा। बोले हाँ सुन, इतना बलवान होगा, इतना बलवान होगा, साधारण मनुष्य की छोड़, देवताओं की छोड़, इस बालक को मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार धारण करना पड़ेगा। इतना तेज बलवान तेरे पुत्र होगा। बस कह करके चला गया। इधर साथ की सहेलियां मिली हैं, कहने लगी बहन तेरा श्रृंगार कैसे उजड़ गया। तो मैया ने अपने दिल की बात छुपाई है। कहने लगी बहन एक बंदर आ गया, उसने मेरे श्रृंगार को उजाड़ दिया, मेरी चुनरिया को फाड़ दिया। बहन इतना कह करके सभी साथ की शैलियों के साथ में पवन रेखा अपने मथुरा में पहुंची है। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। 9 मास पूर्ण होने के बाद परीक्षित महाराज एक बेटा का जन्म हुआ। एक बात और बताऊं भागवत प्रेमियों, अगर घर में सपूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं, सगुन। बड़े भाव से सभी लोग बोलेंगे ओ जगी जा रे बेईमान और कब को भयो है सवेरो। जगी जा बेईमान कब को भयो है सवेरो। जगी कब को सभी लोग तुम्हें अपने अपने ईमान की कसम है, मीठी मीठी ताली बजाते बड़े भाव से। ये जो हमें तुम्हें शरीर मिला है बड़ा अनमोल है। सभी लोग बड़े भाव से बोले ओ जगी जा रे बेईमान कब को भयो है सवेरो। जगी जा बेईमान कब को भयो है सवेरो। जगी जा बेईमान कब को भयो है सवेरो। ऊपर हाथ करते सभी लोग तुम्हें अपने अपने ईमान की कसम। एक बार नगला निहाल वृंदावन धाम बनना चाहिए। जय हो। ओ जगी जा रे बेईमान कब को भयो है सवेरो। जगी जा बेईमान कब को भयो है सवेरो। जगी जा बेईमान कब को भयो है सवेरो। ओ हरिणी बनायो चोला रतन अनमोला। ओ हरिणी बनायो चोला रतन अनमोला। ओ जगी नहीं पहचान, ओ जगी नहीं पहचान भयो है सवेरो। जगी जा बेईमान कब को भयो है सवेरो। जगी जा बेईमान कब को भयो है सवेरो। ओ जगी जा बेईमान कब को भयो है सवेरो। जा बेईमान कब को भयो है सवेरो। जगी जा बेईमान कब को भयो है सवेरो।
सका है श्याम संगवारी संग श्याम भारी तेरे लई मार्ग बनवारी तेरे लई मार्ग किनारी तेरे लई मार्ग बनवारी गरीबो संगवर मोरी रसिया निकाले बादर भारी जो जय हो रसिया निडारे बादल पा गरीबो संगवर जो रसिया निडारे मटकिया गति की खोली रसिया निकाले बादर भारी मटकिया गति की कोरी रसिया निडारे जुल्म जाए मटकिया गति की खोली आहा कोना निकाले बादर भारी मटकिया गति की कोरी रसिया निडारे जुल्म जाए रोग रही राधा सुकुमारी रोगी राधा सुकुमारी रोगी राधा सुकुमारी जितने भी भक्तजन बोल बैठे हैं, सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते बड़े भाव से बोले रोगी रही राधा सुकुमारी रोगी राधा सुकुमारी रोगी राधा सुकुमारी बात मेरी मानो बनवारी बात मेरी मानो बनवारी बात मेरी मानो निराधारी बात मेरी मानो निराधारी बात मेरी मानो बनवारी चुनरिया मेरी भारी कोना तारे बादल भारी मटकिया गति की खोली कोना तारे जुलम गुजारी बोलिए गोविंद भगवान की। और इसी भी ग्राम बुटार इटावा से आए हुए हैं यज्ञपति महाराज के छोटे बेनोई हैं। उनकी तरफ से हमारे गले में पुष्पों का हार 501 रुपए दे करके सम्मानित कर रहे हैं महाराज परीक्षक, और नवल मैया को भी पुष्पों का हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान ऋषि यादव जी, जो ग्राम बुटार से आए हुए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज के घर में एक बेटा का जन्म हुआ। जब उस बेटा का जन्म हुआ तो आंधी तूफान तेज बारिश होने लगी है। मथुरा वाले कहने लगे भैया आज इस मथुरा पर कोई बहुत बड़ा विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। उस बेटे का जन्म हुआ तो उस मथुरा की क्या दशा हो गई है परीक्षित महाराज। कृपेदा होते ही बालक के गुरु आंधी तूफान मचाने लगी। आकाश हिला पाताल हिला, हिल गई पैदा हो
मेरे भैया उस बेटे का जन्म हुआ तो एक महाप्रलय सी आने लगी है, तूफान आने लगे, बारिश हो गई, यहाँ तक मथुरा की पार हिल गई। मथुरा वाले बड़े दुखी हैं। महाराज उग्रसेन ने ब्राह्मण याचकों को बुलाया है, उस बेटे का नाम पर संस्कार करवाया है, तो उस बेटे का नाम रख दिया कंस, यथा नाम तथो गुरु। परीक्षित महाराज पहले भी नाम हुआ करते थे, राधे श्याम, सीताराम, शिवराम, नेक राम, यानी नाम के अंदर राम का नाम अवश्य आता था। आजकल के भी नाम है जिनका कोई अर्थ नहीं है, पीयूष, डुग्गू, यानी इन नामों का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ऐसे नाम हैं, अभी हमारे जो ढोलक बजा रहे हैं बड़े, इनने अपने लला को नाम धरो माइकल, एंड्रू साइमन। अब बताओ, जब उन पे बुढ़ापो आए हैं तब लोग कहेंगे देखो एंड्रू साइमन बब्बा आए रहे, ले जाएगा नाम। और जब जिनको नाम डुग्गू है उनसे कहेंगे देखो डुग्गू बब्बा आए गए। बताओ, तो नाम बचपन में भी अच्छा लगना चाहिए और बुढ़ापे में अच्छा लगे। याद रखना भागवत प्रेमियों, कंस नाम रख दिया। एक भैया आते लला, एक भैया आते तो उनकी 3 सारी नहीं, ब्याह हो तो उनकी जब जब ससुराल में जाए तो बहुत सेवा हो। उनकी 3 सारियां थी, तीनों के नाम भगवान की दया से बहुत अच्छे थे, टूटी, फटी और फूटी। तो एक दिन अब ससुराल गए साइकिल पे, जेठ को महीना रहे, तो उनकी सास देखो आए ललाएगा, हाँ इतनी गर्मी तुम साइकिल से आए। तो उनकी सास ने जैसे ही आत्मा देखो बिन्नी के लला ही साइकिल गद्दे बरंडा में, हाँ, और आवाज लगाई उनने, बिटिया टूटी खटिया लया। बन्ने के मार डाले ससुराल में टूटी खटिया पे। लेकिन जब खटिया आई परीक्षित महाराज तो ठीक रहे। दोबारा उनकी सास ने फिर आवाज लगाई, बिटिया फटी दरी लया। बन्ने की मार डाले ससुराल में फटी दरी पे। बन्ने की चलो कोई बात नहीं, गरीबताई को राग है, फटी पे बैठ जाएंगे। लेकिन जब दरी आई तो सजी रहे लला। और तीसरी बार उनकी सास ने फिर आवाज लगाई, बिटिया फूटी लुटिया में पानी लया। तो वे मन में सोच रहे कि हुनते तेलो पानी अगर है तो एक बूंद बम बचवे भाई ना, का फूटी लुटिया हुनते दिलों से पानी निकल जाए। जब पानी आए तो वो भी बर्तन अच्छा था। 2-4 दिन आ रहे तो उन्होंने कही अब ऐसे देखो हम चले घरे, कैसो तुम्हारी बिटिया के लिए 3-4 भैंसियां हैं, तो हमें तो बहुत काम करवे पर तो हमें तो जाइबे है, जानो तो पड़ेगा। तो उन्होंने की लला और रह लो 2-4 दिन। बिन्ने की हाँ अब नहीं, अब तो हम चले। तो वे जब चले तो उनके सारे को ना रहे पेंचर। तो जब साइकिल उनकी रहे तो उनकी सास ने आवाज लगाई, लला पेंचर साइकिल लाया। बिन्ने कही मार डारे हमें जमाल पर टूटी सी साइकिल हती सोब पेंचर कर डारी। तो उनने ना 2-4 खेत शर्मक मारे देखी साइकिल पे से चढ़ लए। 2-4 खेत बाद देखी तो साइकिल ठीक रहे। तो परीक्षित महाराज मेरा कहने का तात्पर्य है कि आजकल नामन को कोई अर्थ ना है। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज वो बालक धीरे धीरे सयाना होने लगा है। 5 वर्ष को भाव उधम करता है। कंस किसी बालक की बाहें तोड़ देता है, किसी की आंख फोड़ देता है। एक दिन बाने कही भैया जब बता कंस ने जो कही भैया है जब बता तेरे घरे जो कहा बनो है
खीर? अरे काय को ऊँटी का तो है। बन गई नहीं कंस भैया, खीर खा गया मेरे घर पे खीर बनी है। बोले हमें कैसे विश्वास हो? बन की भैया हम खाए क्या अपनी? सुन, तू अपनी जीभ निकालिए और हम अपनी जीभ, तेरी जीभ छुआ लगाएंगे। अगर तेरी जीभ मीठी भाई तो हम जाने तू खीर खाए के आओ। हाँ? अगर तेरी जीभ मीठी भाई तो हम जान तू खीर खाए के आओ। जैसे उस बालक ने जीभ बाहर निकाली तो कंस ने दांत कट काट। अब परीक्षित महाराज, बड़े घर को लड़का चाहे कितनो उधम करे कोई बोल नहीं सकते, और बड़े आदमी की बात न गाय बने, न मोबाइल बने, न चिल्लाए बने। ध्यान रखना, गरीबों के घर में कोई छोटी सी बात हो जाए तो अमीर जिया नहीं देते हैं, लेकिन अमीरों के घर में कितना भी कुकर्म होता रहे गरीब बोलेगा नहीं, क्योंकि उसकी लाठी में दम है। एक बात याद रखना लोगों, विवाह बैर और प्रीत, विवाह बैर और प्रीत सदैव अपने के बराबर से करनी चाहिए। उसका कारण है, अगर शादी तुमने अपने से धनवान व्यक्ति के घर से कर ली तो ससुराल में जाइयो तुम सोचो सारो खटिया बिछाए दे। खटिया नहीं चाहिए, खुद ढूंढो कौन से कौन नाम दरी खटिया। हाँ, कभी आपका सम्मान नहीं होगा। अगर बैर अपने से ताकत व्यक्ति के साथ में कर लिया तो आपकी मौत कभी भी हो सकती है। वो दुश्मन है आपका, कभी घेर के मार सकता है। और प्रीत, अगर प्रेम अपने से ताकत और व्यक्ति के घर में हो गया तो समझ लेना कभी भी आपकी मौत हो सकती है। तो विवाह बैर और प्रीत सदैव अपने के बराबर के व्यक्ति से करनी चाहिए, याद रखना। महाराज, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। कंस जैसे ही 18 वर्ष का हुआ तो उसके साथ में 18 ही गुंडे हैं जिनके हाथों में लाठी है। महात्मा एक दिन यज्ञ कर रहे थे, कंस वहां पहुंच गया, कहने लगा, ए महात्मा क्या कर रहे हो? बोले लाला हम हवन कर रहे हैं। क्यों हवन क्यों कर रहे हो? लाला कंस, जब इसमें हम आहुति देते हैं तो ये देवताओं के लिए आहुति जाती है और इसका धुआं जाता है, वो वायुमंडल को शुद्ध करता है। बोले अच्छा सुनो, जितना घी इसमें होम रहे हैं ना, ये खुद खाओ, तंदुरुस्ती बनाओ, और आज के बाद कोई यज्ञ अगर करता मिल गया मुझे तो हम जेल में डलवा देंगे। लेकिन महात्माओं ने निवेदन किया, कंस फिर भी नहीं माना। लोगों, 7 के लड़कों से कहा ऐसा करो, इन सभी महात्माओं के सर मुड़वा दो, और सर मुड़वाने के बाद इनको नंबर वाली टोपी दे दो। महात्मा चिल्ला रहे, लाला कंस आखिर में तेरा क्या बिगाड़ रहा था, मुझे क्यों मार रहा है? लेकिन कंस को दया नहीं आई। भागवत प्रेमियों, सभी महात्माओं के सर मुड़वा दिए। सर मुड़वाने के बाद नंबर वाली टोपी दी है और जेल में डलवा दिए हैं। संतों को, महात्माओं को जेल में डलवा दिया और 4-4 दिन की सड़ी हुई रोटी कंस दे रहा है। कंस ने 7 के लड़कों से कहा, भैया और कलश वाली बहनाएं यहाँ जाए बाहर, आपका वजीफा आ गया है। हाँ, कोई सम्मान करना चाहता है हाँ तो आप इधर व्यासपीठ के सामने आ जाएं, सभी खड़ी हो जाएं। कलश वाली बहना इधर आ जाए। और श्रीमान शेरू यादव जी 101 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे। सभी हमारे कलाकारों को भी 51 रुपए देकर के सम्मान। तुम्हारी नजर में कोई सुंदर सी लड़की हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे विवाह करना है। तो 7 के लड़कों ने बताया, महाराज भैया कंस मगध देश का राजा है जरासंध, जिसकी 2 बेटियां आज थी और
राष्ट्र दोनों बेटियों का विवाह एक ही जगह करेगा। शर्त उसकी एक है, क्या? उसके पास एक कुबलिया पीढ़ नामक हाथी है, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। महाराज, जो उस हाथी को युद्ध में परास्त कर देगा, कंस, आप जाओ वहां जाकर के हाथी से युद्ध करो। अगर तुमने हाथी को परास्त कर दिया तो तुम्हारा विवाह जरूर हो जाएगा। महाराज, कंस बहुत बलवान था, चला है, पहुंचा है, जाकर के मगध देश में पहुंच गया। लोगों, पहुंचने के बाद कंस उस सभा में पहुंचा है। महाराज जरासंध बैठा हुआ है, तो बड़े बड़े राजा बैठे हैं और श्रीमान सुग्रीव यादव जी 1 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। ग्राम कंथरी से आए हुए हैं और सभी कलश वाली बहनों को भी सम्मानित किया है भैया ने। हमारे साथी कलाकारों को भी 11-11 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। भैया, भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, आप सदैव आगे बढ़ते रहें, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज बड़े बड़े राजा बैठे हैं, हाथी से भिड़े हैं तो हाथी उठा उठा के फेंक रहा है। लेकिन जब कंस भिड़ गया तो कंस ने उस हाथी को परास्त कर दिया। महाराज, जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। कंस के साथ में वो कुबलिया पीढ़ हाथी महाराज कंस को दान में दे दिया। याद रहे लोगों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, अत्याचार बढ़ने लगे हैं। तो सभी मथुरावासी महाराज उग्रसेन के पास में आए हैं। महाराज उग्रसेन से कहा, हे महाराज, अब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो भला हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारी रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले कंस हमें अनेकों प्रकार से प्रताड़ित करता, आपका पुत्र, हम लोग कुछ कह नहीं पाते हैं। तो महाराज उग्रसेन ने कंस को बुलाया, कहा, कंस, ये प्रजा हमारे सामने बैठी हुई है, इनको क्यों परेशान करते हो? तुम नहीं जानते हो एक राजा और प्रजा में पिता और पुत्र जैसा संबंध होता है। आप इनके साथ में व्यवहार क्यों करते हो? तो कंस खड़ा हो गया, कहने लगा, पूछिए कौन है इसमें जो हमसे दुखी है? अब कंस के सामने कोई नहीं बोल रहा। क्यों? उन्हें पता, अगर आज कंस के खिलाफ बोले तो कल कंस पकड़ के मारेगा। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज कंस ने कहा, बूढ़े बाप, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुम नहीं जानते हो राज चलाया कैसे जाता है। तो महाराज कंस ने अपने पिता उग्रसेन के सर से मुकुट उठाया, अपने सर पे रख लिया। महाराज उग्रसेन के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डलवा के जेल में डलवा दिया। और जब जेल में डलवाया है, 7 के लड़के चिल्लाने लगे, कंस भैया जिंदाबाद, कंस राजा जिंदाबाद। अब तो भैया समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। कंस के अत्याचार इतने बढ़ते चले गए कि पृथ्वी महात्मा और इसी बीच में श्रीमान टिल्लू यादव जी, जो ग्राम नंगला नैनसुख से आए हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले इनका भी में कथा करके आए हैं। तो भैया जी की तरफ से अपार प्यार स्नेह रहा हमारे लिए, और उनकी तरफ से हमारे गले में पुष्पों का हार व 501 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे श्रीमान टिल्लू यादव जी, जो नंगला नैनसुख से आए हुए हैं। आप सदैव आगे बढ़ते रहें, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। हमें नहीं बल्कि हमारे सभी साथी कलाकारों को भी सम्मानित कर रहे हैं टिल्लू यादव जी। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, राधे रानी की असीम अनुकंपा बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज पृथ्वी और राजा यादव
सनो श्रीमान विवेक यादव दीवान जी, ये राजा बेटा हमारे गले में पुष्पों का हाथ डाल के हमें सम्मानित कर रहा। भगवान इस बालक को दीर्घायु प्रदान करें। राजा बेटा हमारा बहुत स्नेह है, हम सभी स्टाफ राजा को बहुत स्नेह करते हैं। हमारे साथ में काफी दिनों तक राजा रहे, बहुत दिनों तक छोटे से बड़े हम लोगों के बीच में हुए हैं। तो भगवान इस बेटा को दीर्घायु प्रदान करें, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद है भागवत प्रेमियों, सभी देवता महाराज संत महात्मा और पृथ्वी मां रोते रोते ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे हैं। तो सभी मिलजुल करके प्रभु का आह्वान करते कहते, प्रभु आप अवतार धारण करो, क्योंकि कंस का अत्याचार हम लोगों पर अब बर्दाश्त नहीं होता है। तो आज आह्वान कर रहे हैं प्रभु का। सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे ताली बजाते हुए। मेरे नाथ सहारा बनी जइयो, बनी जइयो, गुरुदेव सहारा दे जइयो, मेरे नाथ सहारा बनी जइयो। गुरुदेव सहारो दे जइयो। हम कंसन को सताए, कंसनी मात सताए हैं, फरियाद सुनाने आए हैं। फरियाद सुनाने आए हैं। अब कंस को वंश में पाई जइयो, मेरे नाथ सहारा दे जइयो। वे कंस को वंश में लाई जइयो, मेरे नाथ सहारो दे जइयो। भारत में गैया कट रही है, भारत में गैया कट रही हैं, हो संतन की माटी छट रही है। संतन की माटी झट रही हैं। अब कंस को वंश में जाए हो, मेरे नाथ सहारो दे जइयो। अब कंस को वंश में लाई जइयो, मेरे नाथ सहारो दे जइयो। आज सभी आह्वान कर रहे प्रभु अवतार धारण करो। अरे तेन सुनित नारी, मुँह में भी अपनी अभिलाषी। तेन सुनित अरे तेन सुनित कारी, मुँह में भी अपनी अभिलाषी। तेन सुनित आने मैंने शरण नहीं प्रभु तेरी, मैंने शरण नहीं प्रभु तेरी। अरे कहाँ पे प्रभु लगाई गई तेरी, अरे तेरा सुनिया सुना, वो पे भीड़ पड़ी है सहारी। तेरा याद रहे भागवत प्रेमियों, करुण क्रंदन किया है
सब पड़ी हुई है तो सभी देवतागण बड़े प्रसन्न हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, सभी वापस लौट करके आते हैं। उस दिन का इंतजार हो रहा है। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। इधर महाराज कंस जो है उसके चाचा हैं देवक, और देवक में उनकी बेटी का नाम है देवकी, और देवकी को कंस बहुत स्नेह करता है। मन में विचार है कंस के कि अपनी बहन की ऐसे घर में शादी करूंगा जो मेरी बहन को कभी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेटा बेटा मन में विचार कर रहा है कि अपनी बहन के लिए कहां सुंदर घर वर तलाश किया जाए। दिमाग में झटका लगा, क्यों न हमारे मित्र जो बसदेव हैं, महाराज सूरसेन बटेश्वर के राजा थे, उनके पुत्र का नाम था बसदेव, और बसदेव कंस के बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज कंस के दिमाग में झटका लगा, क्यों न अपने मित्र बसदेव के साथ में अगर अपनी बहन देवकी का विवाह कर दिया जाए तो इससे अच्छा रिश्ता और नहीं कोई हो सकता है। तो महाराज बसदेव के लिए कंस ने पत्र लिखा है। आने सीती सीरी सबनाइनी, कंस ने पत्र लिखा है महाराज बसदेव के लिए। आने सीधी सीधी सवनाई, सवनाई मेरे भूप बटेश्वर तेरे कपड़ा।
महाराज इतनी आसान मते भाई मेरी तो नहीं अजसना तुम्हारी इतनी आसान मते भाई मते हमारी तो नहीं अजसना तुम्हारी याद रहे भागवत में महाराज कंस ने वसुदेव के लिए पत्र लिखा है महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार हो हमने तो तुम्हारी शरण में आ गए हैं आगे समाचार ये है कि महाराज वसुदेव मेरे घर में जो मेरी बहन देव की उसके साथ में आप विवाह करें पत्र लिख करके भिजवा दिया महाराज सूरसेन के पास में पत्र पहुंचा महाराज सूरसेन ने देखा वसुदेव को बुलाया कहा लाला वसुदेव तुम्हारे मित्र जो है कंस उन्होंने पत्र भेजा है क्या तुम करना चाहते हो आपको स्वीकार है तो वसुदेव ने हाँ कर दिया तो बड़े विधि विधान के साथ में बड़े हर्षोल्लास के साथ में महाराज वसुदेव को दूल्हा बनाया और दूल्हा बनाने के बाद महाराज वसुदेव मथुरा में पहुंचे हैं और जब मथुरा में पहुंचे तो कंस ने बहुत खातिर की है बहुत सेवा की बड़ी सेवा की है सुबह विदाई का नंबर आया तो महाराज कंस ने रोते रोते अपनी बहन देवकी को विदाई दी है मैंने पहले भी बताया जो अच्छी बेटियां होती हैं उनके लिए पूरा गांव रोता है पूरा गांव एक बाप दिन और रात भागता रहेगा कब तक नहीं थकता है जब तक उस बेटी की विदाई न हो जाए और विदाई होने के बाद वो बाप एक कोने में गिर जाता है टेंट वाले आते भैया पैसा बोले 2 दिन बाद आना हलवाई आते भैया 4 दिन बाद आना क्यों जो शक्ति थी उसी के साथ में चली लोगों जिनके घर में बेटियां हैं वो बाप राजा है राजा याद रखना बेटा किस्मत वाले को मिलता है लेकिन जिनके घर में बेटियां हैं वो बाप बहुत किस्मत वाला है याद रखना भागवत प्रेमियों जिस व्यक्ति ने एक बेटी एक बहन के पीले हाथ न किए तो वो जीवन व्यर्थ है मेरे भैया महाराज कंस ने अपनी बहन को रोते हुए विदाई दी है लेकिन एक बात और बताऊं भागवत प्रेमियों बेटियां बहुत बड़ा बलिदान देती हैं जिस घर में उनका जन्म होता है जिस घर में बड़ी होती हैं उसके बाद एक ऐसे घर में डाल दिया जाता है जिस घर में वो किसी को नहीं जानती है और जाते जाते उनसे ये कह दिया जाता है बेटी जिस घर में जा रही हो आज से वही तुम्हारा घर है सारी जिंदगी के लिए दूसरे घर में छोड़ दिया जाता है लोगों जब बेटी की विदाई होती है तो उन बेटियों के लिए सभी लोग रोते हैं लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसकी उससे कभी नहीं बनी जब तक उस घर में रही जानते वो कौन होता है बहन का भाई बहन भाई का बड़ा प्रबल रिश्ता बताया है भाई चाहे रात को लौट के आए आवाज लगा दे बहन दरवाजा खोल तो दरवाजा खोलेगी पूछेगी भैया इतनी रात में आया क्या तुझे भूख लगी है चाहे जितना भी झगड़ा हो लोगों माता और पिता की सेवा बेटियों से ज्यादा पुत्र नहीं कर सकता है ये याद रखना बेटी अगर घर में है तो हर किसी की देख रेख करती है हर किसी के लिए खाना पकाती है अंत में जब बहन की विदाई होती है तो वही बहन अपने भाई से सवाल करती है भैया जिस घर में तेरा जन्म हुआ है उसी घर में मेरा जन्म हुआ है तुझे तेरे माँ बाप मिल गए लेकिन मुझे मेरे माँ बाप क्यों नहीं मिल रहे ऐसी मेरी कौन सी खता है जो मैं इस घर में नहीं रह सकती तू मुझे दूसरे घर में भेज रहा है एक बहन रोती है और रो करके अपने भैया से कहती है भैया मैं नहीं जाना चाहती हूँ और रो करके बात कहती है भैया
भैया रे मेरी जन्म नगरिया। भैया क्या मैं तेरे पे इतनी भारू हो गई? भैया रे मेरी जन्म नगरिया और गाए रहे हो छुड़वाए। बहन रोती है, रो करके भैया के गले से लग गई। भैया भैया मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तू मुझे क्यों दूसरे घर में भेज रहा है? तो वो भाई जवाब देता, भैया बहन ऐसे कोई माँ बाप, ऐसा कोई भाई नहीं हुआ जिसने अपनी बहन, अपनी बेटी की जिंदगी अपने दरवाजे पर काट दी हो। भैया रे मेरी जन्म नगरिया गाए रहे हो छुड़वाए। बुलाई गई तुम्हारे में बारात, बुलाई गई तुम्हारे में बारात। कराए गए दोनों पीले हाथ, कराए गए दोनों पीले हाथ। डराई गई शान भमरिया गुरुदेव गाए रहे हो छुड़वाए। भैया रे मेरी जन्म नगरिया गाए रहे हो छुड़वाए। मेरे भैया आज कंस के गले से लग करके देवकी बहुत रोई है लोगों। महाकाल महाराज कंस की होश उड़ गए। कंस खड़ा हो गया। जब ये आकाशवाणी सुनी है तो कंस की बुद्धि खराब हो गई। आने रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, ताके पीछे कंस राज वसुदेव का साला है। मन फूल फूल हो कंस राज, ये फूल फूल को मिलाएगा। आठवां जो भी बालक होगा वो तुझको मार गिराएगा। आठवां जो भी बालक होगा वो तुझको मार गिराएगा। याद है महाराज कंस की होश उड़ गए। कंस ने अपना रथ बढ़ाया, वसुदेव के आगे लगा दिया है।
देवकी के पास में पहुंचा और इसी बीच में श्रीमान विवेक यादव उत्तर प्रदेश पुलिस ग्राम उधमपुर से उनकी तरफ से 201 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। भगवान सदैव आगे बढ़ते रहे, राधे रानी का श्रीमन कंबा बनी रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। भगवान दीर्घा प्रदान करे, समाज में इज्जत सम्मान बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। याद है भागवत प्रेमियों, महाराज कंस देवकी के रथ पर चढ़ गया, देवकी को पकड़ लिया है। देवकी के साथ में पकड़ लिए तो देवकी रोने लगी है, भैया क्या हो गया तुझे, तू मुझे क्यों मारना चाह रहा है? तो महाराज कंस ने कहा, भागनी बहन क्या तूने आकाशवाणी को नहीं सुना? अरे तेरा जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा, काल इसलिए न रहेगा बांस और ना बजेगी, मैं तुझे जिंदा नहीं रखूंगा तो पुत्र कहां से आ जाएंगे? देवकी रोने लगी है, भैया भैया तू क्यों मार रहा मुझे, मेरी इसमें क्या खता है? और रोकर के बात कही, भैया तू नहीं जानता भाई और बहन का कितना प्रबल रिश्ता हुआ करता है। देवकी ने रोकर के बात कही, भैया मेरी मैया को जायो बीरा, भैया बिरन कोई बखत परे सुनी आवे, मैया को जायो बीरा, बिरन कोई बखत परे सुनी आवे, देवकी रो करके कहने लगी, भैया मुझे क्यों मारना चाह रहा है? भाई बहन का रिश्ता बहुत प्रबल हुआ करता है भैया। ओ भाई मैया कौन आयो बीरा न कोई बखत परे सुनिया, मैया को जानो पीर पीरा कोई बखत परे सुधी आवे, या को जानो पीर पीरा कोई बखत परे सुधी आवे। भैया आवे एक सुनिया वे, तीज सन्नो एक सुनिया वे, बीज सनूना एक सुधी आवे। भैया आवे एक सुनिया वे, तीज सन्नो एक सुनिया वे, बीज सनूना एक सुधी आवे। भैया बुतला की त्योहार बिरन कोई बखत परे सुनिया कोई बखत परे सुधी आवे, मैया को जानो पीर पीरा कोई बखत परे सुधी आवे। ओ मैया बिरन कोई बखत परे सुनिया, मैया को जानो पीर कोई बखत परे सुधी आवे। मेरे भैया आज देवकी रोती है तो महाराज बसदेव रथ पर पहुंचे। कहा है महाराज बसदेव ने, कंस तू मुझे ये बता, देव ऋषि नारद ने हाथों में पुष्प लिया और पुष्प की पंखुड़ी गिनाना प्रारंभ किया। कंस 1 2 3 4 5 6 7 8
कितनी है? 8। इससे आगे से गिनना प्रारंभ करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। हर एक पंखुड़ी पहली और हर एक पंखुड़ी 8वीं सिद्ध कर दी महाराज देव ऋषि नारद ने। कंस की बुद्धि खराब हो गई, कंस भागा महाराज, देवकी के हाथों से उस बेटा को छीन लिया और छीन करके जमीन में मार दिया है। मांस के लोथड़े बिखर गए। लोगों, आज देवकी रोने लगी है, उन मांस के लोथड़ों को उठा रही है। मेरो मरी गौ कुमरी कन्हाई, जाने मैया भी नहीं पाई। मेरो मरी गौ कुमर कन्हाई। लोगों, देवकी पूरी तरीके से रोती है। मेरो मरी गौ कुमर कन्हाई, जाने मैया भी नहीं पाई। मेरो मरी गौ लोग, जिस माँ का पुत्र खत्म हो जाए उस माँ के दिल से पूछिए। आज देवकी रो रही है। कौन पर्वत भीषण पड़ा है, कौन पर्वत भीषण पड़ा है, कौन मैया का बेटा मरा है, कौन पर्वत भीषण। कौन पर्वत भीषण पड़ा है, कौन मैया का बेटा मरा है, कौन पर्वत भीषण। याद रहे भागवत प्रेमियों, देवकी बच्चे के मांस के लोथड़ों को बटोरती है। एक तो नहीं, कंस ने धीरे धीरे 6 बालकों का वध कर दिया। लोगों, जब 6 बच्चों को कंस ने मार दिया तो देवकी रो रही है। महाराज वसुदेव समझा रहे हैं और महाराज वसुदेव ने एक बात कही है, देवकी विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। महाराज वसुदेव देवकी को समझा रहे और एक बात कही है, देवकी तुम अपने मन में ये समझो कि मैंने पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया है। आर रहे वसुदेव समझाए नारनिक, करो करो रे ही
महाराज बसदेव समझा रहे हैं, हे देवकी बांध ले वो सब रमेगा, जन्म नहीं भेटन को दिया। बांध ले वो सब रमेगा, जन्म नहीं बचन को दिया। महाराज बसदेव ने कहा देवकी अरे मिटे नहीं ब्रह्मा पूरे देखो, निका देखो नजरी पसार नाई मिटवैया देखो, रानी देखो नजरी पसार नाई मिटवैया देखो। लोगों, जिस माँ का एक लाल खत्म हो जाए उस माँ के दिल से पूछिए देवकी के 6 पुत्र मार दिए। अरे दुख है मैया पे भारी, लोगों अरे दुख है मैया पे भारी, उतर गैया धरी न गैया सी जगलाई, ललन की रोई रही माता। एक बात याद रखना लोगों, अरे भाई सब दुनियारा सतावेगी चाहिए कमिनट कुआरे विपतिया, सब दुनियारा सतावेगी चाहिए घड़ी आवे भाई। सतावेगी भैया एक मिनट तू आवे भावई। मेरे भैया महाराज बसदेव ने समझाया है, रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया जिससे बलराम नामक बालक का जन्म हुआ। बोलिए बलराम महाराज की। अब तो 8वां बालक आने वाला है। कंस की यहाँ पूर्ण तैयारी है। कंस ने ऐलान कर दिया, सावधान जागते रहो, होशियार रहो। क्यों? हमारा दुश्मन आने वाला है। एक एक की जगह पे परीक्षित महाराज 4-4 पहरेदार लगाए गए और यहाँ तक कंस खुद पहरेदारी पर लग गया है। क्या दशा है कंस की? कंस के यहाँ तैयारी थी, राजा था पहरेदारी में और
महाराज कंस शैतान सजाए जाने लगे। दुनिया बढ़ाई जाने लगी। जेल के फाटकों में भैया चौकियां बढ़ाई जाने लगी। जेल के फाटकों में भैया चौकियां बढ़ाई जाने लगी। याद रहे लोगों, महाराज कंस खुद पहरेदारी कर रहा है। इधर देखा है वसुदेव देव की जेल में पड़े हैं। उसी वक्त दीवार चमकने लगी है। चमकन इतनी तीव्र बढ़ी कि भगवान ने स्वयं दर्शन दिए। वसुदेव और देव की खड़े हो गए। कहा प्रभु आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो कहा हम आपसे नहीं, हम आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। धीरे धीरे प्रतिबिंब कमजोर होता चला गया। समय भादों का महीना, तीर्थअष्टमी, दिन बुधवार, रात्रि के 12 बज रहे हैं। खगमोर पपिया अपनी अपनी आवाज सुना रहे हैं। आकाश से नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हैं। आकाश में बिजली चमक रही है। वो जो चमकन थी धीरे 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 मन पड़ती गई। रोहिणी नक्षत्र है। रात्रि के 12 बज रहे हैं। उसी वक्त महाराज छोटा सा शिशु का रूप धारण करके मैया देवकी की गोद में आ जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जयकारा लगाओ। थोड़ा ताकत से भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए कन्हैया लाल की। आज महाराज वसुदेव मन में विचार करते हैं किस लाला को कहां ले जाया जाए। जैसे ही मन में विचार किया, हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां, जेल के फाटकों के ताले टूट गए। पहरेदार ऐसे सो रहे हैं मानो इनको कोई नशा करा दिया हो। सभी सो गए। जेल के ताले टूट गए। महाराज वसुदेव कृष्ण को लेकर के चले हैं। महाराज वसुदेव कृष्ण को लेकर के आ जाएं और सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए गाएंगे। अरे कहने जन्म ले